आवाज आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। इस वाले लेक्चर को मॉडर्न फिजिक्स 3 नाम से अपलोड किया है। तो इसका मतलब ये नहीं मॉडर्न फिजिक्स 3 भी कुछ होता है। ठीक है। वो दूसरे चैप्टर को मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के हिसाब से न्यूक्लियर फिजिक्स 1 न्यूक्लियर फिजिक्स 2 के नाम से सेव करूंगा। एग्जाम्पल्स बनाए, कोई डाउट आया एग्जाम्पल में? सर एग्जाम्पल 2 में डाउट है। बस 2 मिनट रुक जाओ फिर, क्योंकि एक थ्योरी थोड़ी सी रह रही है, उसके बाद देखते हैं। अगर इसमें ना बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, कभी ये मान करके मत चलना कि एग्जाम में बन जाएगा। यहाँ तुम फाइनल आंसर तक जब तक खुद से लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर और कैलकुलेटर से दूर जब तक नहीं रहोगे, और जब तक आंसर तुमसे खुद ना आ जाए फुल कैलकुलेट करके, तब तक अगर सोचोगे एग्जाम में बन जाएगा तो इट विल बी फुलिशनेस। देखो, एक चीज है, हम लोग को नंबर नंबर देखने आना चाहिए, बीच से हमने बात कर रखी है। फॉर्मूला जो हमने बना रखा है ना एक, ये वो रखा है एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से, जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो कुछ वर्क फंक्शन में चले जाएगा, जिसको फाइव नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो उस मेटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो उस मेटल के लिए नहीं बदलेगा। ठीक है, चाहे कोई वेवलेंथ गिराओ, कोई फ्रीक्वेंसी गिराओ, वो उस मेटल के लिए नहीं बदलेगा। ऑफ कोर्स अलग टेम्परेचर पे बदलेगा, बट हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते रहते हैं, जानते हो। ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला बना रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, या तो इसी को बोल लो कि क्यू वी नॉट है, क्योंकि उतनी एनर्जी ही खानी होगी हमारे अप्लाइड पोटेंशियल को, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। ठीक है। नाउ हमने इंटेंसिटी के बारे में बात करनी है। इंटेंसिटी का वो डेफिनेशन हमने पहले भी कर रखा है, इसलिए हम दोबारा नहीं कर रहे। वैसे आई इक्वल टू यू सी होता था, हमने ये बात देखी थी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको पावर अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम पावर हो गया, पावर अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं, है ना। इन एनी केस हम लोग को यहाँ पे ऐसा बोलना है कि लेट एन नंबर ऑफ photons n number of photons fall let n number of photons fall per unit time on a surface। जस्ट एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्या नोटेशन तुम्हारे बुक में यूज होता है। n को क्या लेने वाले हैं अपन? ठीक है, पर यूनिट टाइम ऑन एन एरिया ए फॉल हो रहा है ना, उस सरफेस जिसको हमने बोल रखा है, उस सरफेस पे ये नोटेशन हमारे बुक में यूज होगा, ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया ए।
ठीक है, बाकी लोग क्यों नहीं आ पाए यार अभी तक? चलो ठीक, काफी लोग आ गए। नंबर ऑफ फोटॉन्स, याद रखना ये एन का यूनिट क्या होगा फिर? एन जो है ना नंबर पर सेकंड हुआ फिर इसका यूनिट, है ना? यूनिट इज नंबर पर सेकंड, पर यूनिट टाइम हम यूनिट को अगर वो ले लें, है ना, इसका यूनिट नंबर नहीं है एन का, ठीक है, यही नोटेशन यूज होता है। तो और क्या, जैसे अगर एन लोग आ रहे हैं पर सेकंड, एन पर सेकंड है ना, और अगर हर एक के पास एच न्यू एनर्जी रहती है, ठीक है, एक क्वांटा ऑफ एनर्जी को फोटोन बोलते हैं, ठीक है, एक क्वांटा ऑफ एनर्जी को फोटोन बोलते हैं, उस पैकेट में के पास एच न्यू एनर्जी रहती है, तो इतना पर सेकंड एनर्जी आ रहा है, एनर्जी पर सेकंड। समझ गए होगे इसको, अगर खुद से भी पढ़े होगे तो, नथिंग बिग। अब मैं अगर यहाँ से एनर्जी पर सेकंड निकालूं, अगर जैसे मान लो यहाँ पे आई इक्वल टू ई बाई टी बाई ए किया ही रहता, ठीक है, तो आई ए जो होता वो एनर्जी पर यूनिट पर सेकंड होता है ना, तो इसको मैं किसके बराबर भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आई ए के बराबर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो एन है उसको आई ए बाई एच न्यू के टर्म्स में, इंटेंसिटी और एरिया के टर्म्स में लिखना है, तो आई ए बाई एच न्यू होगा, है ना। पहली बात ये फंडामेंटल फॉर्मूला हम लोग को बहुत ज़्यादा फंडामेंटली याद होना चाहिए, आई ए बाई एच न्यू, आई ए बाई एच न्यू कई बार बोलो तो याद हो जाएगा ये, है ना। मुझे पता नहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि कल मैंने वर्ड्स बोलने में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। एक जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है ना, एक एक यूनिट जिसको बोलते हैं, एक क्वांटा है ना, वही फोटोन होता है ना। शायद कल मैं ऐसा बोल डाल रहा था गलती से कि एक क्वांटा में बहुत सारे फोटोन होते हैं, ऐसा नहीं, वो जो एक पैकेट होता है वो पैकेट ही फोटोन कहलाता है ना। क्वांटा मतलब यूनिट, क्वांटा मतलब क्वांटिटी, है ना, एक एक यूनिट एक फोटोन है, ठीक है। तो अगर कुछ मैंने गलती से कुछ अलग बोला होगा तो रीड करके अलाइन कर लेना वर्डिंग को, है ना। वैसे भी डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये सब बातें क्लियर हो जाती हैं, है ना। यहाँ पे एसेंस ही कन्वे किया जाएगा, ठीक है, ये बात याद रख लिए। ओके, एक एक बात ये याद रखो, सब ए थ्री क्या है अरिंदम, ये सब ए थ्री? सर सब्जेक्टिव में भी डाउट था। अच्छा ओके ओके ठीक है, बाकी फिलहाल मैं बस इतना बोला था, करेक्शन दोबारा करा दूं। जो लाइट आती है वो इन द फॉर्म ऑफ कुछ एक सिंगल यूनिट आता है, वो यूनिट को फोटोन बोलते हैं, जिसको क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। नाउ जैसे एक बल्ब है, ये बात को देखना थोड़ा, एक बल्ब है जिसका पावर पी है, ठीक है। तो ये बल्ब से पूछें, बल्ब का पावर एक ना वर्ड्स में ले लेते हैं, चलो कैसे ले लें, 100 वाट ले लेते हैं, 100 वाट बोल दिया इसका। तो ये 100 जूल पर सेकंड निकाल रहा है ना, और ये 100 जूल जो पर सेकंड निकाल रहा है वो थोड़ा टाइम बाद में, ये जो स्पीयर दिख रहा है तुम्हें, उस स्पीयर में टोटल ऑन द एंटायर सरफेस और 4 पाई आर स्क्वायर कितना रहेगा, 100 वाट ही गिर रहा होगा टोटल पे, ठीक है। और अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं, क्योंकि यही सोर्स है ना, तो हर सेकंड 100 जूल ही निकाल रहा है पर सेकंड पे, और जैसे ये बड़े वाले स्पीयर पे देख लूं, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी 100 जूल पर सेकंड रिसीव हो रहा है ऑन टोटल, समझ रहे हो, और इस पे भी टोटल 100 जूल पर सेकंड ही रिसीव हो रहा है ऑन एंटायर सरफेस, टोटल 100 जूल पर सेकंड ऑन 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बहुत दूर में एक छोटा सा एरिया है, डीए, डीए का, डीए क्यों बोलना पड़ रहा है, बिकॉज ये एरिया जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पीयर स्पीयर ही है ना, तुम इतने दूर नहीं गए हो कि स्पीयर को एक फ्लैट लाइन अज्यूम कर सको, तो ये सरफेस को कर्व्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिसीव्ड है, ऐसा बोलना चाहिए, पावर रिसीव्ड ऑन डीए प्लेट, डीए एरिया मान लो, है ना, वो क्या होगा, पहले तो तुम ये बोलोगे कि पी पावर कितने को मिल रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर को,
तो पर यूनिट एरिया इतने, जो इसका पर यूनिट एरिया ना वो इतना इतना पावर पा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका यूनिट एरिया को इतना देंगे हम, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह हूँ, बेसिकली डेंसिटी टाइप का लिखा हूँ, जितना पावर उसको मिल रहा है उतने छोटे एरिया को, ये जो रेशियो देख रहे हो उसके पावर अपन उसके एरिया का, वही टोटल पावर अपन टोटल एरिया को होना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्मली गिर रहा होगा, सेंटर पे रखा हुआ है ना ये बल्ब के, मतलब बल्ब तो सेंटर पे रखा हुआ है, इसलिए ये ऐसा आएगा, है ना, ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए। अगर मुझे एनर्जी कितना मिल रहा है 5 सेकंड में बोलेगा तो बता दूंगा, पर सेकंड तो एनर्जी इतनी मिल रही है, पर सेकंड एनर्जी को ही पावर बोलते हैं, ठीक है, तो ये चीज पूछता है ना वो सन के हिसाब से पूछता है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे डीए को हमने क्या बोल दिया, कर्व्ड है बोल दिया, बट डीए वो बोलेगा कि अर्थ के पास कितनी एनर्जी मिल रही है सन के चलते, ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे, सन तो बहुत दूर है, तो अर्थ तक जब आता भी है तब उसको लगभग फ्लैट मान लेते हैं, है ना, और अर्थ के बाहर में 1 मीटर बाई 1 मीटर का कुछ एक एरिया अगर रख दो, तो उसको जो एनर्जी मिलती है 1 मीटर बाई 1 मीटर वाले को क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को, अर्थ के आउटर एटमोस्फियर में जो 1 मीटर बाई 1 मीटर में जो एनर्जी रिसीव होती है 1 सेकंड में, मतलब जो इंटेंसिटी मिलती है बेसिकली यार, और क्या, सन का पावर अपॉन 4 पाई, ये जो भी है, जो भी एक्स डिस्टेंस है ये, इंटू वन है ना, इतना पावर रिसीव हो रहा होगा, पावर रिसीव्ड है ये। व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड, 10th में पढ़ा है तुमने, सोलर कांस्टेंट पढ़ा है क्या, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, वॉट, एक बार जरूर चेक करना, 1.4 होता है कि 14 होता है, मैं भूल गया हूँ, 14 वाट पर मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ होता है, 1.4 किलो वाट होता है शायद, एक बार चेक करके बताता हूँ, रुको। ठीक है, 1.4 किलो वाट होता है, ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। तो चलो हम थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए, ये चीज़ यहाँ नहीं भी पढ़ सकते थे, बट ये चीज़ आना चाहिए, आई ए बाई एच न्यू, है ना, आई थिंक इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर्मूला, एन बार एच न्यू आ रहा है, उसको आइए ऐसे इक्वेट कर दे। यहाँ पे हम लोग कई बार बोल दूं कि पार्टिकल नेचर को देख रहे हैं अपन, है ना, वेव नेचर को नहीं देख रहे हैं, वेव नेचर को देखते तो ऐसे इक्वेशंस पढ़े होते हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट साइन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नहीं है ये, ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर उनकी एवरेज एनर्जी निकाल रहे होते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ कर रहे होते हैं यहाँ पे, बट ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं यहाँ, बस, और क्या, यही फॉर्मूला जानना होता है, इसके बाद तो क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। हम्म, फंक्शन में अम, क्या बोल रही थी तुम स्नेहा, कम अगेन, E4 को कंसिडर क्यों नहीं किया है? किसको, वो गिर के भी क्या कर लेगा, वो फॉल होके भी क्या कर लेगा, जो ये है, ये थ्रेशोल्ड वाले से जो है ना, देखो E4 निकाला है इसने पहली बात, उसमें पर फोटॉन या फिर पर क्वांटा कितनी एनर्जी है करके, और वो उसके थ्रेशोल्ड से कम निकल करके आ जा रही है, तो इसको गिरा करके भी हमारी कैलकुलेशन को बस हम लोग कॉम्प्लिकेटेड ही करेंगे ना, ये गिरे मत Got गिरे it. कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और कौन सा, अरिंदम सब्जेक्टिव का A3, यस सर। ओके, सर और A6 भी, A3 और A6। आज हर्ष को क्या हो गया, हर्ष क्यों नहीं आया आज, सो रहा है क्या वो, बाकी लोग को A3 A6 किसी में डाउट नहीं है क्या, सॉल्यूशन देखा क्या तूने एक बार अरिंदम, तो उसमें पावर वाला फॉर्मूला था, पावर अपॉन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला कुछ कुछ।
तो ऐसे समझ नहीं है मेरे को। देखता हूँ, रुक जा। तेरे पास ओपन होकर के रखा हुआ है? यस सर। ठीक है, चलो। हम्म, सब्जेक्टिव क्या थी ना? देख, उसमें ये बोल रखा है 1 मिली वॉट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये वाला ना? यस सर। is incident on a cesium metal surface. Calculate the electron current liberated. Assume a quantum efficiency of 50%, 0.5% work function. ये तो पता है ना? हाँ, कोई बात नहीं हर्ष। ये जो चीज़ होती है, यही पी बाई एरिया है करके, ठीक है? और ई बाई टी ही जो था वो एन एच न्यू था। कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन करंट लिबरेटेड ना? कितने उसमें इंसिडेंट हो रहे हैं यही देखना है हम लोग को, कुल मिलाकर के एन पता करना है। समझ गया क्या इस बात को? एन पता कर लेंगे तो हम लोग उसके एफिशिएंसी देख लेंगे, पर सेकंड इतना वो लिबरेट कर रहा होगा फिर, ठीक है? तो एन पता करने के लिए हम लोग कर रहे हैं देखिए, ये चीज जो है ना, इसके हिसाब से ई बाई टी कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो पी तो दे रखा है ना इसने, पी दे रखा है। कितना दे रखा है इसने? 1 मिली वॉट। तो ये दे रखा है, मतलब एन एच न्यू की वैल्यू इसने इतनी दे रखी है। ई बाई टी कितना है आखिर? एन एच न्यू है, ठीक है? और क्या? न्यू जो है वो क्या है? एक सी बाय लैम्डा होता है। तो सी पता है हमें, लैम्डा पता है हमें, एच पता है हमें, तो एन पता चल जाएगा। समझ गया क्या? यस सर। कुछ इसमें एफिशिएंसी का क्या रोल रहेगा? देख, जैसे कि यहाँ पे जो एच निकल रहा है ना, ये बताता है कि कितने पर सेकंड इंसिडेंट होने वाले हैं। मान ले 10 लोग इंसिडेंट हो रहा है मान ले, तो सबके सब नहीं इजेक्ट आउट कर पाते हैं ना। जैसे जो हमारी 0.5% एफिशिएंसी दे रखी है, इतने लोग ही इजेक्ट कर पाएंगे, मतलब इतने लोग ही निकल पाएंगे बाहर। यस सर। समझ गया क्या? यस सर। एक दो बार ना अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा ना बहुत अजीब चैप्टर है करके, तो वो इसके यूनिटरी लैंग्वेज को समझने में और ये जो बेसिक इक्वेशन है बार बार इसको अप्लाई करने में एक आध दिन का ग्रास्प लगता है, नो मोर देन दैट, ठीक है? तो हैव पेशेंस, हो सकता है तुम्हें 2 दिन लग जाए। आफ्टर दैट इट विल बी अ केक वॉक। बहुत स्कोरिंग साइड है ये चैप्टर, बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स, दुनिया के किसी टॉपिक से आया मत है, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100%। इट विल बी देयर, क्योंकि मॉडर्न है, नीड है जमाने की, समझना है इसको। किसी को और डाउट इसमें? और किसी पार्ट में? होमवर्क तो 3-4 लोग का ही आता है बस मेरे पास, बस। सर A6 भी। A6? यस सर। ये भी तो सेम क्वेश्चन है यार। देख क्या बोल रखा है, देखना उसमें, उसमें एक पावर दे रखा है, ठीक है? दे रखा है ना? यस वेवलेंथ दे सर। रखा है, यस सर। ठीक है? बस और क्या बोल दिया कि अगर
हर 10⁶ फोटोन में से एक निकलता है, मतलब फिर से अगर मान ले तूने जो n की वैल्यू अभी निकालना जैसे सीखे थे ना, वैसे अगर वो 10⁻10 आ गया, ठीक है, तो एफिशिएंसी उसमें लगा देना। उसमें बोला है कि हर 10⁶ एक निकालता है, मतलब इतने लेग निकलेंगे, फिर 10⁴ लेग निकलेंगे, इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, और हर 10⁶ एक निकालता है। समझ रहे हैं ना? तो Yes, इतने sir. सारे लोग बाहर निकलेंगे। सेम Okay, क्वेश्चन है, sir. सेम क्वेश्चन में डाउट आ गया तेरे को? करके दिखा दूं क्या Yes, sir. फिर से? नहीं सर, आ हाँ गया समझ में। ठीक है, ओके। और कुछ किसी को? अल्फिया तुमसे सारे क्वेश्चन बन गए थे? बन तो गए थे सर, बोल दो। सॉल्व एग्जांपल जिसने नहीं बनाया होगा ना वो पछताएगा। और ऑब्जेक्टिव वाले में एक डाउट है। बोल। 6th क्वेश्चन। A6? यस सर। A6 देखो, A6 में क्या लिखा है, मैं सबके लिए रीड कर रहा हूँ। द एनोड प्लेट इज एन the anode plate in an experiment on photoelectric effect is kept vertically above the cathode plate. Light source is put on and a saturation photocurrent is recorded. An electric field is switched on which has a vertically downward current. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड has vertically downward direction, सॉरी कुछ भी बोले जा रहा हूँ। कैथोड है ये एनोड है। Light source is put on light source is put on ठीक है। कहाँ से निकलते हैं? कल पढ़ाया था मैंने, याद होगा तुम्हें। यहां से निकलते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, ठीक है, यही था ना? यस सर। फिर बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन विच हैज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है। तो क्या होगा? द फोटो करंट विल इंक्रीज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। बी आंसर होना चाहिए। क्या दिया है? यस सर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो क्या दिक्कत है बोल? नहीं समझ में आया क्या? क्यों बढ़ेगी? देख, फोटो करंट तो नहीं बढ़ सकती है। अच्छा वाह, फिफ्थ वाला था। फिफ्थ वाले में बोल रखा है कि when a centimeter thick surface is illuminated with light of wavelength lambda, the stopping potential is V. When the same surface is illuminated by light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 3. The threshold wavelength of the surface is, ये वाला ना हर्ष? हाँ सर, ये देख, पहले बार में ये बोल रखा है कि सेंटीमीटर थिक वगैरह को हटाओ, बाहर में जाए वो। जब लैम्डा से इंसिडेंट करा रहे हैं पहले बार में, कुछ तो वर्क फंक्शन होगा, प्लस उस समय पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को v दे रखा है। अगले बार कितने से कराए? v वेवलेंथ 2 लैम्डा से कराए। वर्क फंक्शन तो उतना ही होगा, क्यू वी बाई 3 हो रखा है, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है इसने। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब बेसिकली लैम्डा नॉट पूछा है इसने, ठीक है ना।
इसको लैम्डा नॉट लिख दिए बस। लैम्डा नॉट का एक्सप्रेशन चाहिए किसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये कट गया, इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3/2 में से 1 गया, तो 1/2 रह गया यहाँ पे। ये लोग मर चुके हैं, इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 टाइम्स एच सी बाई लैम्डा नॉट रह गया। ठीक है, तो लैम्डा नॉट जो है वो 4 लैम्डा। ठीक है क्या हर्ष, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या दिक्कत हो रही थी इसमें? ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे मेथड से हटा देना जैसे मैं हटा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके जबरदस्ती वो टर्म जिसको कैंसिल आउट करना है सेम बना देना, कई बार काम आता है ये इस। अच्छा, ये क्वेश्चन याद रखो, जैसे कि मान लो ऐसा बोलता है वो, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड कि कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी आई, कुछ एक इंसिडेंट हुई, तब तो हम ऐसा इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अब वो बोलता है कि ना इसको हम लोग डबल कर दिया नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे जो इंसिडेंट एनर्जी है उसको डबल कर दिए, तो क्या के मैक्स भी डबल हो जाएगा, या डबल से ज्यादा हो जाएगा, या डबल से कम हो जाएगा? तो तुम क्या करना, इसमें वैल्यूज लेकर के चेक कर लेना एग्जाम में, जैसे कि 2 रख लेना, 2 नहीं, जैसे ऐसे रख लो, 10 रख लो, इसको कुछ भी नंबर ले लो, 4 ले लो, इसको 6 ले लो। ठीक है, अब अगले बार जैसे इसको अगर हम 20 कर देंगे तो ये तो 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो मोर देन डबल हो गया ये। क्वेश्चन वगैरह समझे कि तुम लोग, ऐसे मैंने बोल दिया ये सब चीजों को, दिस इज अ वेरी लेजिट क्वेश्चन विच कम्स मैनी टाइम्स। ठीक है क्या देवेंद्र? सर हमेशा ऐसी होगा? हाँ सर। हाँ, कभी भी होगा ना, कोई भी नंबर ले ले, ये ले, कोई भी एक्स ले ले, कोई भी इसको। अरे फिर जब वेरिएबल के टर्म में देखना ही नहीं है, तभी तो मैं ये ट्रिक तुम्हें सिखा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली ट्रिक को मैंने इन्वेंट किया है समझो अपने लिए। पाई तो कांस्टेंट है, हाँ, ये तो जो भी कांस्टेंट। एक्स्ट्रा डालेंगे उसके बाद वो आएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन है। ठीक, चलो ठीक है ना, बस इस तरीके से सोचना है, बाकी तुम्हें अल्ट्रा मैथमेटिक्स लगाना है तो तुम्हें कौन रोक सकता है यार, मैथमेटिक्स तो लगा ही सकते हो, डबल से कम है, डबल से ज़्यादा है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। ठीक है, हर्षिता कैसे सॉल्व करी थी, मैथमेटिक्स लगा के करी थी क्या? हर बार वैसे ही होगा रिंदम, तो घर में ना 5-6 एग्जाम्पल लेकर के देख लेना, डबल से ज़्यादा ही आ रहा होगा। अच्छा, उसमें डाउट था, करके दिखाऊं क्या? मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से नहीं करना है बेसिकली, दिखाऊं फिर भी जबरदस्ती कैसे मैथ से करते हैं, ट्राई करते हैं चलो। E1 = कर लेते हैं, बिकॉज अगर कभी आ गया तो जानना हो चाहिए हम लोग को। हमें इसको 2 ही कर दिया, ये तो इतना ही रह गया, अब के ई डैश कर लेते हैं इसको, है ना, के ई डैश। अब हम लोग को देखना है कि के ई डैश के ई के मुकाबले कैसा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 0 हो गया, इक्वल टू के ई डैश माइनस के ई। ठीक है, ठीक है, तो के ई डैश बाय के ई निकालना है बेसिकली, और क्या। देखो दिक्कत हो रही है ना, इसलिए मैं बोल रहा था वैल्यू डालना ना करो। ई बाई के ई कर देते हैं, के ई डैश बाय के ई -1 1 प्लस
बेसिकली मुझे इसको तो चेंज करना ही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, है ना। सर ये जो E इज इक्वल्स टू के डैश माइनस के है, वहीं पे अपन E को 5 प्लस के डाल देते हैं, तो 2k प्लस 5 आ जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा कि ठीक है, डबल से तो ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, ठीक, गुड, ठीक है, ठीक है हर्षिता, समझ गई ना। इसको 5 प्लस के डालने के लिए बोल रहे हैं, तो इधर ले आएंगे तो वो 5 प्लस 2 के ही हो जाएगा। कभी कभी ये जैसे सब्स्टिट्यूशन मुझे नहीं सूझा ना, वैसे नहीं सूझता एग्जाम में, तो जब भी ऐसे हाँ मोर सर, देन डबल वाले केसेस में कर लिया करना। तो ऐसे ही आ रहा है मेरा भी। हाँ चलो गुड है ना, यहाँ से तो इंक्लूड कर ही सकते हैं ना, वर्क फंक्शन तो पॉजिटिव ही होगा। प्लीज स्पेस में रहो इस चैप्टर के, ठीक है, ज़्यादा पीछे मत हो इस चैप्टर में। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्कोरिंग, अच्छा इन्वेस्टमेंट है समय का, अच्छे मार्क्स देता है ये, रिटर्न अच्छे आते हैं। अब फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं इस चैप्टर को। ये सेपरेटली चैप्टर की तरह पढ़ते हैं, चाहो तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हिस्सा भी मान लो, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर को मैंने कल मेंशन नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं है, एक ही हिस्सा भी मान सकते हैं, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, जैसे वही बात है कि अगर हम एक टॉर्च ऑन करें वैक्यूम में, तो विल द ट्रक मूव। अब तक तो तुम समझ गए हो, डेफिनेटली इट विल मूव वैक्यूम में, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई हाँ ग्रेविटी भी नहीं है, ऐसा मान लिया है। कितने यहाँ पे एन आ रहा है, आई ए बाई एच न्यू, समझ रहे हो, इतने एन आ रहे हैं, और हर एक के पास मोमेंटम कितना है, ई बाई सी, ठीक है। क्यों, मासलेस पार्टिकल्स है ना, तो इनके लिए ई इक्वल टू पी सी होता था। तीन चीजें हमने देखी थी ना, ई इक्वल टू पी सी, ये एनर्जी है, ठीक है। ई इक्वल टू बी सी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, है ना, यहाँ पे एनर्जी नहीं है, ए डैश लिख देता हूँ, आई इक्वल टू यू सी, ठीक है। ये तीन चीजें देखी थी, एनर्जी डेंसिटी वगैरह। खैर, आई इक्वल टू आई ए बाई एच न्यू, ओके। तो अगर इतने फोटॉन्स आ रहे हैं पर सेकेंड, इतने क्वांटा आ रहे हैं पर सेकेंड, और हर एक का मोमेंटम कितना है, हर एक का मोमेंटम ई बाई सी है, ठीक है। तो टोटल इनकमिंग मोमेंटम कितना हो जाएगा, देखो मतलब ये इनटू हर एक का मोमेंटम इक्वल टू, IAE बाय HCV। ठीक है, ये सब कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के हिसाब से बस इतनी थ्योरी है कि इतनी मोमेंटम हर सेकंड आ रही है, तो क्या मैं इसको फोर्स बोल सकता हूँ, दिस इज द मोमेंटम रिसीव्ड पर यूनिट टाइम, तो दिस मस्ट बी फोर्स। मोमेंटम एच बाई लैम्डा भी होता है ना, एच बाई लैम्डा को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, तो पी को एच बाई लैम्डा लिख देंगे, समझ रहे हो ना। इतनी मोमेंटम पर सेकंड रिसीव हो रही है, ये मोमेंटम ऑफ इच है, तो मोमेंटम पर सेकंड ही फोर्स कहलाता है। अगर इतना समझ गए हो तो इतनी फास्ट भगाऊंगा यहाँ पे, समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। ये बिकॉज I बाय C हो जाएगा ना। ये आई ए बाई सी हो जाएगा, एग्जैक्टली आई ए, एच एस तो कट गए, ठीक है। v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है, वेलोसिटी v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो आई ए बाई सी। ये क्या था, मोमेंटम पर सेकेंड था, मतलब फोर्स हो गया ये, है ना, यहीं से बता दिया अपन ने। देखो ये सब कहानी, राम कहानी लिखा है, कुल मिलाकर के ये है कि हमें तीन अलग अलग केसेस देखने हैं। एक ऐसा केस जिसमें एब्जॉर्ब सब कुछ हो रहा है, रिफ्लेक्ट कुछ नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। ए जो है एब्जॉर्प्टिविटी 1 है, वो एब्जॉर्ब सब चीज हो जा रहा है, ठीक है। तो बस वही बात है कि देखो यार, मैं ये जो लिख रखा है इसी तरीके से लिखना है, देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या था, एच बाय लैम्डा, फाइनली कितना रह गया, जीरो, क्योंकि स्टॉप हो जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो गया मतलब रुक गए ना, एब्जॉर्ब हो गया मतलब रुक गए वहां पे, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन, है ना, वन फोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। और फोटॉन का मोमेंटम अपवर्ड चेंज हुआ है, ये बात समझते हो, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि इंसिडेंट वालों का तो माइनस मोमेंटम लोगे ना, ये इंसिडेंट जो थे, समझ रहे हो।
तो h बाय लैम्डा अपवर्ड चेंज हुआ है। देखो यार सिंपल ये समझो, फोटोन नीचे जा रहे थे, उनको फोर्स अपवर्ड लगा है बाई प्लेट, समझ रहे हो? तो जिनको फोर्स अपवर्ड लगा है उनका चेंज ऑफ मोमेंटम किधर होगा? अपवर्ड ही होगा, जिधर फोर्स उधर ही उसका इफेक्ट। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्शन। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मोमेंटम गेन्ड बाई प्लेट का डायरेक्शन बताओ, तो क्या बोलोगे? गेन्ड बाई प्लेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि एक को ऊपर मोमेंटम मिला है तो एक को डाउनवर्ड मोमेंटम मिला होगा। मोमेंटम इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अगर हम फोटोन और प्लेट को आइसोलेटेड सिस्टम माने, बाहर से और किसी का इंटरफेरेंस ना माने, तो एक ने जितना मोमेंटम लूज किया होगा दूसरे को उतना गेन करना ही पड़ेगा। तुम्हारे से 8 वैल्यू ऑफ मोमेंटम चलेगी तो सामने वाले के पास 8 जानी ही पड़ेगी, अगर कोई तीसरा बड़ी नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो बस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना जब फोर्स ही है तो और दूसरे तरीके से क्यों देखें, है ना? ये एक का मोमेंटम चेंज था फॉर वन, तो फॉर n पर सेकेंड इक्वल टू वही एन एच बाय लैम्डा, n पर सेकेंड है ना? n की वैल्यू थी आई ए बाई एच न्यू, h बाय लैम्डा, एच कट जाएगा, आई ए बाई सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना फोर्स अपवर्ड किसको फोर्स लगा होगा? फोटॉन्स को, है ना? पर सेकेंड मोमेंटम चेंज इज फोर्स, 10 बार बता दिए। फोर्स ऑन फोटोन इज अपवर्ड, फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू फोटॉन्स इज डाउनवर्ड। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। अगर फोर्स निकाल लिए हो तो प्रेशर निकालना सरल होता है, फोर्स अपॉन एरिया कर दो, आई बाई सी। ठीक है, तो तुम्हें दोनों बात याद रखनी, आई ए बाई सी, आई बाई। ठीक है, लेट्स बी वेरी क्विक। केस 2, सभी रिफ्लेक्ट हो गए, सभी रिफ्लेक्ट, एक भी अब्जॉर्ब नहीं हुआ। क्या तुम लॉजिकली बता सकते हो कि ये वैल्यू डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पहले भी बोल रखा है हमने, जब Double फोटॉन्स, है। हाँ एग्जैक्टली, आने के लिए जितना फोर्स लग रहा था तुमने एक बार में रोका पहले जब एब्जॉर्ब हो रही थी, अब तुम्हें डबल एफर्ट लगाना है, रोकना भी है और वापस भी भेजना है। ठीक है, तो देखो पहले एच बाय लैम्डा आ रहा था, डाउनवर्ड था, फाइनली जब वो रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट तो अपवर्ड हो गया, तो फाइनल माइनस माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? और इनिशियल डाउनवर्ड था तो 2h बाय लैम्डा हो गया। यहाँ पे पहले h बाय लैम्डा था, तो इच एंड एवरी कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी डबल दैट, है ना भाई? जहाँ पे h बाय लैम्डा लिख रहा था अभी वहाँ पे 2h बाय लैम्डा है हर जगह पे। ठीक है, तो 2ia/c हो गया, समझ गए हो गए? 2i/c हो गया। एम आई वेरी क्लियर? यहाँ पे वही लिखे हैं n इंटू हर एक का चेंज, हर एक का चेंज इतना हुआ है। n कितना आया था? ia/h न्यू। ठीक है, 2ia/c। ठीक है, और 2i/c क्लियर है? ये सीबीएसई में नहीं है ना, ये रेडिएशन प्रेशर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस एंटायर थिंग इज नॉट इन सीबीएसई। रिकनेक्ट होते हैं एक बार।